भाई साहब, क्या आपको तकलीफ है? आइए पढ़ते हैं। शुरू किया जाए। एसी चालू कर दूं? अच्छा, मेरे हिसाब से नॉर्मल लग रहा है। अभी उधर वाला चालू कर दिए चाहिए तो, ना 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 ना, मौसम ठंडा है ना भाई साहब? ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या था मेरे भाई बंधु? सब जगह ओके हो गया ना? ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या था? क्या ये हो गया था? बोलो बोलो, क्या ये हो गया था? भाई साहब, ये हो गया था। आप जाग रहे हैं ना? जागते रहिएगा। इसे बनाइए। क्या? कौन सा? इस वाले को एलिगेशन मेथड? हाँ, बताते कैसे हैं। एलिगेशन अब धीरे धीरे बताना शुरू करेंगे, क्योंकि एवरेज से ही एलिगेशन का यूज हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा मैं आपको एलिगेशन के बारे में अभी से मत चलाइए। वो चला दीजिए ना, बहुत है मेरे सामने, ठंडा मार देगा फालतू, सर्द गर्म हो जाएगा। उधर चला दीजिए, है ना, उधर लोग को चाहिए। इसको बंद रखिए, उसे चला दीजिए, है ना जी। सर्द गर्म बड़ा खराब चीज होता है, और आजकल सर्द गर्म से सर्दी खांसी हो गया ना, तो सब लोग समझेगा कोरोना ही हो गया। है भाई साहब, आजकल सर्दी खांसी है, ओह कोरोना तो नहीं है। हाँ, बहुत डरावना हो गया है सर्दी खांसी बुखार, है ना। चलें शुरू करें। एलिगेशन, एलिगेशन में ए बी सी। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, तो ध्यान सुनिएगा। सब लोग तैयार हैं मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों? कृपया ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ठीक है? सब लोग तैयार है ना? देखिए ध्यान सुनिएगा। जैसे कहा कि एक 20 रुपए केजी राइस है और एक 30 रुपए पर केजी राइस है। एक वस्तु का दाम 20 रुपया है, एक तरह के 30 रुपया है, ठीक है ना। द प्राइस ऑफ वन टाइप, कोई एक तरह का राइस है जिसका दाम है, रेट इज ₹20 पर केजी, 20 पर केजी है, और एक दूसरा है उसका रेट है 3 जो 30 पर केजी, है ना। दो प्रकार के वस्तु है, पहला प्रकार का दाम 20 रुपया है, दूसरा प्रकार का 30 रुपया है, ठीक है ना। और उन दोनों को मिला दिया जाए। जैसे दुकानदार क्या करता है, सस्ता वाला महंगा वाला मिला के बेच देता है कि नहीं। बढ़िया चावल के बीच में टूटा टूटा चावल डाल दिया, अब जो 10 किलो डाल दिया, 10 किलो का फायदा हो जाएगा ना, कम से कम एक बुढ़िया में 10 किलो डाल दिया वो, है ना। ये जानते हो, कंकर डाल दिया 5 केजी, तो 5 केजी तो बढ़ गया। दाल जो है मान लीजिए कि 200-250 रुपए किलो होगा, और उसमें जो 5 केजी डाल दिया 200 के हिसाब से, तो है भाई 1000 रुपए का तो फायदा ऐसे हो गया ना, कम से कम, है ना। और उधर से तो फायदा होगा ही, कंकर मिला दिया तो फायदा अलग ही हो गया, है ना। वो तो बिल्कुल फायदा हो गया। तो 150 जनों, तो कहा कि एक 20 पर केजी राइस है और एक 30 पर केजी राइस है, दोनों राइस को मिला दिया, ठीक है ना। और मिलाने के बाद एवरेज निकालेगा, तो मान लो इसका एवरेज प्राइस 26 पर केजी हो गया। द प्राइस ऑफ मिक्सचर बिकम्स ₹26 पर केजी। कितना बन गया मिश्रण का दाम? मिश्रण का मूल्य कितना हो गया? 26 पर केजी। मतलब यहां पर लिखते हैं पहला प्रकार का, यहां पर लिखेंगे दूसरे प्रकार का, और दोनों को मिलाकर जो आता है वो कहां लिखाता है? बीच में, एवरेज। मतलब इसका और इसका दोनों को मिलाकर जो आएगा उसे हम कहां लिखते हैं? बीच में लिखते हैं। मतलब बीच में हमेशा एवरेज क्वांटिटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बीच में? एवरेज लिखते हैं। पहला वाला और दूसरा वाला दोनों को मिलाकर जो आएगा वो बीच में लिखाएगा। बीच में कौन लिखाएगा? पहला वाला और हाँ दूसरे वाला। फर्स्ट टाइप का आर्टिकल और सेकेंड टाइप का आर्टिकल्स दोनों को मिलाकर जो एवरेज प्राइस आएगा, जो औसत मूल्य आएगा, उसे हम कहाँ लिखेंगे? बीच में लिखेंगे। पहला वाला और दूसरा वाला दोनों को मिलाकर जो आएगा वो प्राइस कहाँ लिखाएगा? बीच में। कहाँ लिखाएगा? बीच में। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? तो यही है पहला वाला, यह है दूसरा वाला,
और जो दोनों को मिला कर आएगा वो कहाँ लिखाएगा? बीच में लिखाएगा। कहाँ लिखाएगा? बीच में। समझ में आ रहा ना? फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप दोनों को मिला के जो आएगा वो बीच में लिखाएगा। समझ में आ रहा बच्चा लोग? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं भाई बंधु को? ए भाई साहब, क्या आपको तकलीफ है? ना, कोई तकलीफ नहीं। करते क्या है, ये जो प्राइस आएगा वो हमेशा बीच वाला प्राइस है। क्या आएगा? बीच वाला। और बीच वाला हमेशा बीच में होगा। मुझे कैसे? एक का दाम ज्यादा होगा, एक का दाम कम होगा, और बीच वाला ज्यादा और कम के बीच में होगा। ये है ऊपर वाला प्राइस, ये होगा नीचे वाला, और ये है बीच वाला। बीच वाला क्या होगा? देखा, ये बीच वाला है। बीच वाला जो है ज्यादा वाले से कम होगा और कम वाला से ज्यादा होगा। यही ना बीच वाला होगा। मतलब बीच वाला एक से ज्यादा होगा और एक से कम होगा। बीच वाला वैल्यू एक से क्या होगा? इससे ज्यादा है और इससे क्या है? कम है। तो बीच वाला होगा। ठीक है ना? ज्यादा कम। ठीक है? एक से ज्यादा एक से कम। देखो ये 26 जो आया है इससे ज्यादा है लेकिन इससे कम है। समझ में आ रहा है ना? तो बीच का वैल्यू एक से ज्यादा एक से कम होगा। तो यहां पर हम माइनस करके लिखते हैं। यहां से माइनस करके यहां लिखते हैं और यहां से माइनस करके यहां लिखते हैं। ठीक है ना? हम यहां से माइनस करके यहां लिखेंगे और यहां से माइनस करके माइनस ही करते हैं, लेकिन माइनस बड़ा में से छोटा करते हैं। क्या करते हैं? बड़ा में से छोटा। तो 30 में से 26 माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ गया? तो अगला बार इसमें से नहीं माइनस करेंगे, उल्टा इसमें से वो माइनस करेंगे। एक बार में इसमें से ही माइनस किया तो अगला बार में क्या करेंगे? क्योंकि ये बड़ा रहेगा ना, तो 26 में से 20 माइनस करो। है 26 में 20 कितना आ गया? 6। तो यहां उनकी क्वांटिटी का रेशियो आ गया। इनकी मात्रा क्या था और इनकी मात्रा क्या था। ठीक है ना? तो ऐसे करके रेशियो कितना आ गया? 2 और 3 आ गया। ठीक है ना? रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सरलतम रूप होता है। ठीक है ना? तो काट छाट के जो बच गया वो रेशियो हो गया 2:3 का। देवी और सजनों, यस सन्नू? तो ऐसे करके रेशियो आ गया 2:3, 2:3। यस और यस और खाली यस, है ना? क्या आप ऐसा बना सकते हैं देवी और सजनों? क्या बना सकते हैं? बोलो बोलो, आप बना सकते हैं। थैंक यू। अब यहां देखिए, प्लीज ध्यान सुनिएगा। वही काम यहाँ ABCD में कर देंगे। मान लो कि ये बड़ा है तो बड़ा में से C माइनस करेंगे, तो अगला बार में कौन है? ये बड़ा होगा, C में से A माइनस करेंगे। ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना? इधर से माइनस करके इधर लिखेंगे, इधर से माइनस करके इधर लिखेंगे। ऐसे एलिगेशन ने बनाते हैं। क्या आप सही मेरे बात को समझ पा रहे हैं? अभी शुरुआत है एलिगेशन का, थोड़ा थोड़ा सब जगह आता रहेगा और एक चैप्टर ही अलग से आएगा जिसका नाम ही एलिगेशन होगा, जिसमें बहुत ज्यादा डीपली में हम एलिगेशन पढ़ते हैं, मिक्सचर पढ़ते हैं, कैसे मिलाना है वो सीखते हैं। ठीक है ना? ओके। तो 2-3 बातें। एक बात तो ऐसा है मेरे भाई मेरे बंधु, देखिए ध्यान से प्लीज, सब लोग तैयार हैं? भाई जी ध्यान सुनिएगा। ये 4 और 6 है ना? 20 में से 6 क्या करें कि 20 बन, 26 में से 6 क्या करें कि 20 बन जाए? 26 में 6 को क्या करें? 26 में से इसमें से देखो, ध्यान सुनिए, बिल्कुल आराम से सुनिएगा। इसमें 6 को 26 में से 6 को क्या करें? प्लस या माइनस कि 20 बन जाए? मतलब ये नहीं करेंगे, माइनस करेंगे तभी 20 बनेगा, है ना? तो अगला बार 26 में 4 क्या करें कि 30 बन जाए? तो इसमें माइनस करेंगे तो इसमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे। समझ में आ गया? यदि इसमें प्लस करते हैं तो इसमें क्या करते हैं? जैसे कि 26 में 6 क्या करें कि 20 बन जाए? 26 में 6 क्या करें? माइनस। तो आप जान जाओ कि इसमें प्लस होगा। 26 में 4 जुड़ेगा, ये पक्की बात है। यदि इसमें जुड़ रहा है 26 में 4 क्या करेंगे? 30 बन जाए। 26 में 4 क्या करेंगे? 30 बन जाए। इसमें जब प्लस करेंगे तो याद रखो इसमें माइनस ही करेंगे। ठीक है ना? तो 26 में 6 घटाएंगे, देखो ये आ जाएगा।
सपोज करो एग्जाम में हमें ये नहीं दिया है, सपोज हमको ये नहीं दिया है, हमको ये सब कुछ दिया लेकिन ये नहीं दिया है, ठीक। तो हम क्या करें, देखो यहां से चेक करेंगे, 26 में 6 क्या करें कि 20 बन जाए, 26 में 6 क्या करें कि 20 बन जाए, 26 में 6 क्या करें कि 20 बन जाए, माइनस। तो हम समझ गए कि 26 में 4 हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एकदम कंफर्म है ये बात। यहां जब माइनस करके आया तो अगला में क्या आएगा, प्लस कर, क्योंकि बीच वाला, ये बीच वाला है। यदि हमें पहला नंबर में जोड़ने पे आया है, पहला नंबर कैसे आया, जोड़ने पे आया है, मतलब ऊपर वाला आ गया, तो हम समझ गए दूसरा नंबर क्या होगा, उसके नीचे वाला तो होगा, तो माइनस करने पे ही आएगा, है ना। पहला नंबर मान लो कि माइनस करने का आया, मतलब माइनस करें तो आएगा, मतलब कौन सा आया होगा, नीचे वाला आया है। यदि मान लो एक नंबर माइनस करने पे आ रहा है, ये ऊपर है तो नीचे, माइनस करने पे आ रहा है मतलब माइनस करने नीचे है ना, इससे माइनस मतलब नीचे हो गया, तो अगला नंबर हम जान जाएंगे अगला नंबर क्या आएगा, वो प्लस करके ही आएगा। सबको फीलिंग विलिंग हो रहा है, हो रहा है जी, हो रहा है भाई साहब, ओके। तो एक नंबर में जैसे इसमें 26 में 6 माइनस करके 20 आएगा, तो हम समझ जाएंगे 26 में 4 क्या आएगा, प्लस करके आएगा। 26 में 4 क्या आएगा, प्लस करके। 26 में 4 क्या आएगा, प्लस करके। बोलो हाँ या ना। 26 और 4 30 हो जाएगा। सबको समझ में आया बेबी और सजनू, यस और नो, चले, ओके। तो ऐसे करके ये बातें आपको समझ में आ गया। एक छोटी सी और बात देखिएगा, यहां जो रेशियो आया है ना, इसको जोड़िए, इसका वैल्यू क्या है, b माइनस सी है, और इसका वैल्यू क्या है, c माइनस है। जोड़िए दोनों को, जोड़िए, जोड़ी जोड़ जोड़ जोड़िए, सी तो फुट गया है ना, तो क्या आया, b माइनस सी। b माइनस से मतलब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस आया। मतलब ये है कि इन दोनों का जो सम होगा, उस सम इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। ऑलवेज, हमेशा क्या रहेगा भाई साहब, इन दोनों का जो जोड़ने पे आएगा, इन दोनों को घटाने पर उतना ही आएगा। समझ में आया। नीचे वाले रेशियो का जो सम होगा, ऊपर वाले के अंतर के बराबर होगा। इसका सम ऊपर वाले के डिफरेंस के बराबर होगा ऑलवेज। सपोज करो यदि ये क्वेश्चन होता, अब मुझे 4 और 6 नहीं दिया होता, 4 और 6 यहां पर 2 और 3 दिया होता, 2 और 3 रेशियो में दिया, 2 और 3 दिया होता, तो हम समझ जाते हैं पता क्या, कि इसका डिफरेंस कितना है। तो इसका डिफरेंस 10 का है, तो इसका सम भी क्या होना चाहिए, तो हम इसका सम कितना है, तो 5 जो आया है वो रियल में किसके बराबर होगा, क्योंकि ये रियल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है, 2:3 का क्या है, ये रेशियो है ना। तो हम क्या सीखे हैं कि जब रेशियो का जहां सम आता है, उसके डिफरेंस के, ये तो रियल है, 20 पर केजी 30 पर केजी तो रियल वैल्यू है, और ये क्या उनकी क्वांटिटी का रेशियो है, ठीक है ना। तो हम क्या समझ गए, इसका जो डिफरेंस होगा इसके सम के, इसका सम कितना आया और उसका डिफरेंस, मतलब इसका 5 उसके 10 के बराबर है, तो 5 बराबर 10 है, तो 1 बराबर कितना हुआ, 1 का मतलब 2 है, तो 2 का मतलब और 3 का मतलब, तो यहां पर रियल में 4 और 6 लिखा था। समझ में आया। इसका जो डिफरेंस, इसका जो सम होता है इसके डिफरेंस के बराबर, इसका सम कितना है 5 और इसका डिफरेंस, तो 5 बराबर, तो 1 बराबर कितना आ गया 2, तो 1 का मतलब कितना आ रहा है 2, तो 2 का मतलब, तो 3 का मतलब 4, यहाँ जो डिफरेंस ये नंबर आएगा वो 4 और 6 आएगा, रियल वैल्यू निकल गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, थोड़ी बहुत समझा दी है, थोड़ी बहुत हम और आगे समझाते रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए, जैसे कहा था ना 10 पारियों का औसत कितना है 40 है, 2 पारी हटा दिया जाए, यही ना, तो औसत कितना हो जाता है 30 का, तो कितने पारी हो गए 8 पारी। समझ में आ रहा है ना,
क्योंकि 2 पारी हटा देंगे 10 में से तो 8 पारी होगा ना। तो सुनो 8 पारी का औसत कितना दिया है, और 2 पारी और है, 8 और 2 तो 10 को मिलाकर कितना दिया है, तो सबको मिला के बीच में लिखते हैं ना। बीच में क्या लिखाता है, सबको मिलाकर 8 पारी और 2 पारी, सबको मिला दे 10 पारी हो गया ना। तो 10 पारी का एवरेज कितना दिया, 40। तो यहां से रेशियो कितने का आ गया, 4:2 आ गया ना रेशियो। पहले रेशियो तो निकालो, 8 पारी और 2 पारी का रेशियो कितना होगा, 4:1। बोलो हाँ या ना, बोलो ना हाँ या ना। समझ में आ रहा है ना जी, है ना। ये पहले देखो ना, यहाँ सब मिलाकर 10 पारी है और 2 पारी निकाल दिया, मैक्सिमम मिनिमम का 2 पारी हटा दिया तो 8 पारी बचा। तो 8 पारी का एवरेज कितना दिया, 8 का 30 दिया है ना। 8 का कितना दिया बंधु, 8 पारी का देखो ना, 8 पारी वाले का 30 है और दोनों 2 और है, मैक्सिमम मिनिमम 2 हो गया ना। तो इनके इनिंग का रेशियो क्या है, क्वांटिटी का रेशियो 4:2। तो ये इनका 4:1 क्वांटिटी का रेशियो है। पहले 8 इनिंग था और बाद में 2 इनिंग, तो 8 और 4 का रेशियो कितना होगा, 4:1। क्या होगा बंधु, 4:1, 4:1, ठीक है ना। सुनिए ना, तो 8 पारी का हो गया हमारा 30 और दोनों को मिलाकर 10 पारी, दोनों को मिलाकर हो गया 40। और हमको 2 पारी का, ये 8 पारी था और ये क्या था 2, काट के छोटा लिख दिए है ना। तो 2 पारी का एवरेज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एवरेज। यहाँ पर एवरेज लिखे तो यहाँ भी एवरेज ही होगा, ठीक है ना। ये 8 पारी का एवरेज, ये 10 पारी का एवरेज और यहाँ 2 पारी का आएगा, ठीक। 8 और 2 मिलाकर 10 बनेगा, जो सबको मिला के बनता है वो बीच में लिखाता है, मालूम है ना। तो बोलो ना मालूम है ना। ओके, ध्यान सुनिए, यहां से माइनस कीजिए, कितना आया, बोलो ना भैया कितना आया। तो 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 1 बराबर 10 है तो 4 बराबर 40 हो गया ना। बोलो हाँ या ना। 1 बराबर तो 4 बराबर 40 है ना। 1 का मतलब 10 है ना। 1 का वैल्यू यहां से रियल में 10 आ रहा है, ये तो रेशियो है। क्या ये रेशियो का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, इशारे बात करना होता है, सिंपलेस्ट वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो ये 1 बराबर रियल में 10 आया है तो हम समझ गए 4 बराबर कितना आएगा, 40। 1 का मतलब 10 गुना हो रहा है ना, तो 4 का मतलब 10 गुना 40 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो ना हाँ या ना, बोलो ना। आ गया। अब देखो सुनो, 40 में ये बीच वाला है 40 में क्या करूं कि वो 30 बन जाए। इस बीच वाला में क्या करूं, 40 है ये, क्या करूं कि 30 बन जाए, माइनस करेंगे तो ना। तो हम समझ गए कि ये वाला है नीचे वाला, ये कौन वाला है, तो इधर वाला कौन होगा, ऊपर वाला होगा, है ना। तो इसमें घटाने साथ इसमें कैसे आएगा, तो जोड़ो 40, तो यहाँ पर जोड़ने पर 80 आएगा। समझ गया ना। यहाँ घटाने पे आया तो यहाँ कैसे आएगा, जोड़ने पर। मतलब 2 पारी का एवरेज कितना है, 2 पारी का एवरेज मेरे भाई कितना आ गया, तो सम कितना होगा 160 और डिफरेंस कितने का दिया, अधिकतम न्यूनतम का 140 दिया। देखो है ना अंतर, ऐसे काट दिया। 2a बराबर कितना हो गया 300, तो अधिकतम पारी था 150 और न्यूनतम पारी था कितना 10। 150 जाके माइनस कर दिया ना, तो 10 आ गया। 150 मैक्सिमम था और मिनिमम 10 था। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। समझ में आया भाई, थोड़ी बहुत समझ में आया है। अभी एलिगेशन थोड़ी बहुत सिखा रहे हैं, धीरे धीरे आएगा, सबको आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, लेकिन हल्के हल्के बनाते रहिए। चले आगे, किसका, हाँ तो आप देखिए यहाँ पर देखिए ना, ये रियल वैल्यू है। यहाँ कितने का सम बताइए, कितने का सम है, सम करिए ना, कितने का है 50। यहाँ डिफरेंस कितने का है, सेम आ गया ना। ये जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो आएगा, यहाँ का जो सम होता है, यहाँ देखो आगे ना 40, 10, 50 और इसके डिफरेंस के अलावा देखो यहाँ भी 50 है ना। बोलो बोलो, चले आगे। अब सुनिए, अब आप एक बना के दिखाइए ऐसा वाला, ठीक है ना।
बेसिक वाला से बनाइएगा तो चाहे बेसिक से बना लीजिए, अभी तो आप बेसिक से ही बना लें तो कोई दिक्कत ना है। वो सब मालूम पड़ेगा, पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। कैसे मालूम था कि ए के बाद बी आता है? मालूम था? नया है ना, तो हम लोग अभी बता रहे हैं, अभी से लेकर 10 चैप्टर तक एलिगेशन पढ़ते रहेंगे। आते आते सब आ जाएगा, देखते ही मालूम था कि हाँ एलिगेशन है। जैसे बोला ये पहला कितना है, दूसरा कितना है, दोनों को मिलाकर इतना है, तुरंत समझ जाएगा एलिगेशन है। ठीक है ना, आप टेंशन मत लो, सब आएगा। ठीक है, आया। कितना है बच्चा लोग? अधिकतम पारी कितना है? आया। बेसिक से भी आया, एलिगेशन से भी आया। भगवान सबको भला करे, हर तरीके सबको आए, बस डर नहीं आना चाहिए मन में, बस उसके बाद तो आप सब सीख लोगे यार। कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो यदि डर न रहे तो। आया बंधु, देवी सजनों आया। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बोलो मेरे भाई बंधु, आया? बोलिए भाई, नहीं आया? 12 पारी का 50 है, 2 पारी हटा दिया जाए तो 40 हो गया। अधिकतम न्यूनतम का डिफरेंस 190 है, तो मैक्सिमम निकालिए। तो कैसे निकालूं, बेसिक तरीके से या एलिगेशन से? दोनों से। अच्छा रुक जाओ, बेसिक से देखो, 12 पारियों का 50 है, तो 12 पारी का सम कितना हो गया? 600। 2 को हटा दिया जाए तो 40 हो जाएगा, 2 हट गया ना तो 40 हो गया, तो सम कितना हो जाएगा? 400। तो कितना बचा? ये 200 जो आया किसका किसका आया? अरे 12 पारी में से 2 पारी जो अधिकतम और न्यूनतम था वो हटा दिया, तो 2 पारी कौन था? अधिकतम न्यूनतम। तो मैक्सिमम और मिनिमम का सम कितना आ गया? और मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस कितने का है? 190। आप तो डायरेक्ट समझ गए होंगे ना कि 200 में से 190 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 10। और 2 भाग में बांट देंगे, 5 5, और वो 190 ज्यादा रहेगा तो 195 और 5। मैंने आपको सिखाया था ना पार्टनरशिप वगैरह में, है ना। तो बिना बनाए बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाने का मन बनाओ, काटो इसको बढ़िया से, तुम सजा सजा के काटो इसको। 2a बराबर 300, 2 से काट दीजिए 190, 195। ठीक है, समझ में आया? यदि आप इसे बनाते हैं वैसे करके 10 पारी और 2 पारी, तो पारी का रेशियो कितना आ गया? 5:1। तो इसका दिया है 40, कितना दिया है? और सबको मिलाकर कितना दिया है? 50। ठीक है ना जी सर, कुछ आप बोलना चाह रहे थे? यह 10 पारी का और 10 2 12 सबको मिलाकर बीच में लिखते हैं, मालूम है ना? सबको मिला कहां लिखते हैं?
अब हमको ये निकालना था, सब माइनस करो तो कितना है, एक बराबर, एक बराबर तो 5 बराबर, 1 बराबर 10 तो 5 बराबर 50। 50 में 10 क्या करेगी, 40 बन जाए। 50 में 10 क्या करूं, 50 में 10 क्या करूं, माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहां से एवरेज 100 का आ गया। 2 पारी का एवरेज कितना है, 2 पारी का एवरेज कितना है, 100। तो भैया एवरेज 100 है तो सम 200। बोलो हाँ या ना, एवरेज कितने का है, 100 का, तो कितने का होगा, सम 200, और इसका डिफरेंस कितने का दिया है, 190। मेरे भाई प्यारे लाल जी, क्या आप इसे प्रेम पूर्वक काट सकते हैं, 195। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है ना, ओके। चलें आगे, क्या करूं, आप बना सकते मेरे भाई बंधु, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। चलें, अब देखिए ध्यान से प्लीज, बहुत ही मस्त क्वेश्चन आ गया, बहुत बैटिंग किए हैं, आप कुछ बॉलिंग भी कर लीजिए। और ये बॉलिंग वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन, पढ़ा जा जा, धान धान पढ़िए 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 पढ़िए, भाई साहब क्वेश्चन पढ़िए। देवी और सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो हाँ या ना, आ गया। चले आगे, मैं बना के दिखाता हूं पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, फिर आप बनाइएगा। मेरे भाई बंधु देर सज्जनों प्लीज देखिए ध्यान से, बहुत सा प्रश्न है, ठीक है। पहले मैं आपको डिटेल सिखाऊंगा, ओके ना, फिर सिखाऊंगा एलिगेशन से, फिर सिखाऊंगा धान धान, ठीक है ना, यस सर, आराम से। चलें भाई साहब, देवी सज्जनों, भाई साहब क्वेश्चन पढ़ लिए। क्या बोला कि बॉलर his bowling average is 30 run per wicket. Bowling average of a bowler is 30 runs per wicket. ये आप जानते हैं 30 रन पर विकेट बॉलर का, ये इसका मतलब क्या है, हाँ, 1 विकेट लेने में वो 30 रन देना पड़ जाता है उससे। बड़ा खतरनाक बॉलर है भैया, 30-30 रन देता है। आप समझ पा रहे हैं ना, 1 विकेट लेने में कितना रन देता है, 30 रन। 2 विकेट लेगा तो 4 विकेट लेगा तो 10 विकेट लेगा तो, हाँ आप गुना कर देंगे है ना 10 से, यही ना, समझ रहे हैं सब लोग ना। उसका एवरेज है 30 रन पर विकेट। हुआ क्या, इन द नेक्स्ट मैच ही टेक्स 6 विकेट फॉर 30 रन। अगले पारी में वह 6 विकेट लेकर 6 विकेट लिया और रन मात्र 30 ही दिया। गजब है ना भाई साहब, समझ में आ गया ना। 6 विकेट लिया लेकिन रन कितना दिया, अच्छा किया खराब किया, पहले उसका एवरेज है 1 विकेट पर 30 रन, और यहाँ 30 रन देके 6 विकेट चपेट लिया है ना भाई साहब, तो अच्छा ना परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अच्छा किया खराब किया,
परफॉर्मेंस अच्छा किया खराब किया? परफॉर्मेंस अच्छा करेगा तो एवरेज बढ़ेगा कि घटेगा? एवरेज बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। यहाँ बॉलर है, जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा ना उतना ही उसका एवरेज घटेगा। आप लोग ऐसा नहीं कि उसने परफॉर्मेंस अच्छा कर लिया तो औसत 5 रन पर विकेट है ना बढ़ा दीजिए आप लोग, है ना। यहाँ तो लिखा साफ साफ शब्दों में कि उसका औसत 5 रन पर विकेट कम हो जाता है। क्या लिखा है? 5 विकेट कम हो जाता प्रति, है ना, 5 विकेट पर कम हो जाता है। और कहीं कहीं ऐसा लिख देगा, ये तो साफ साफ दे रहा कम हो जाए बोल रहा है, कहीं ऐसा लिखेगा उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया, 5 रन पर विकेट इंप्रूव हो गया, मतलब उसमें सुधार हो गया। क्या लिखेगा वो? सुधार हो गया। और जैसी सुधार लिख देगा, आप सुधार का मतलब कहीं बढ़ा ही दिया होगा, है ना। तो 30 को 36 कर दीजिएगा, बढ़ा देंगे तो 5 ना, 5 बढ़ा के 35 तो नहीं। अभी बॉलर का ध्यान सुनना, ऐसा पूछा इसलिए बता रहा हूं मैं। उसका 5 रन पर विकेट उसके औसत में सुधार हो गया। 5 रन पर विकेट औसत में क्या हो गया? सुधार हो गया। 5 रन पर विकेट औसत में क्या हो गया? सुधार हो गया। इसका मतलब, हाँ याद रखिएगा, उसका औसत में 5 रन पर विकेट सुधार हो गया। इसका मतलब ये है कि उसका औसत कम हो गया। गलती से बढ़ा मत दीजिएगा कि सुधार हो गया, अरे वाह अच्छा कर गया। हम बोलते ना अच्छा कर गया तो मार्क्स बढ़ जाएगा, तो हम मार्क्स नहीं, बॉलर है। बॉलर जितना अच्छा करेगा उसका एवरेज क्या होगा? घटेगा। जितना अच्छा करेगा उतना ही उसका एवरेज क्या होगा? घटेगा। इस बात को दिमाग में फिट रखिएगा। समझ में आ रहा है ना? ओके भाई जी, ठीक है। तो औसत 5 रन पर विकेट कम हो जाता है, ठीक। तो हमसे बोला कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच। अंतिम मैच से पहले कितना विकेट लिया और अंतिम मैच तक, अंतिम मैच खेलने से पहले कितना विकेट लिया और अंतिम मैच खेल लिया तो कुल कितना विकेट लिया, है ना। ऐसा क्वेश्चन बोला, ठीक। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल हम आराम आराम से सिखा रहे हैं। आइए पहले हमको डिटेल एक एक लाइन लिख के सिखाते हैं, ठीक है ना। जानना बहुत जरूरी है। सब तैयार है मेरे भाई बंधु? मान लीजिए कि बिफोर लास्ट मैच वो जो नंबर ऑफ विकेट है, नंबर ऑफ विकेट एक्स है। एक्स मान लिया हमने, लास्ट मैच से पहले कितना विकेट लिया? एक्स विकेट। कितना विकेट लिया बंधु? एक्स विकेट। समझ में आ रहा है ना। तो रन कितना दिया होगा? तो टोटल रन कितना दिया होगा भाई साहब? एवरेज था 30 का। कितने का था? 30 था एक विकेट पर, 30 था। तो मान लीजिए एक्स विकेट लिया था, कितना रन दिया होगा? 30 इंटू एक्स। एक विकेट पर 30 रन देता है, 2 विकेट पर 30 दूनी, 3 विकेट पर 30 गुने 3, 4 विकेट पर 30 गुने 4, एक्स विकेट पर 30 गुने एक्स। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा ना भाई साहब। तो एक्स में 30 इंटू एक्स, 30 इंटू एक्स करेंगे। हाँ या ना में उत्तर दीजिए। हाँ, वाह भाई साहब, हाँ वाह वाह, वेद घूम। तो टोटल रन कितना दिया? 30x। कितना दिया? 30x। एनी प्रॉब्लम? नो। अब होता क्या सुनिए। 30x तो पहले दिया था, लास्ट मैच से पहले। लास्ट मैच में और कितना रन दे दिया? तो 30 प्लस कर देंगे तो अभी तक का टोटल आ जाएगा ना। लास्ट मैच से पहले 30x रन दिया था। कितना रन दिया था? 30x रन टोटल दिया था लास्ट मैच से पहले 30x, ठीक है भाई साहब। और लास्ट में 30 और दे दिया था, 30x पहले वाला और लास्ट का 30 और जुड़ गया तो 30x प्लस 30 हो गया। बोलो हाँ या ना। 30x प्लस क्या हो गया? 30 हो गया। समझ में आ गया ना। 30x प्लस क्या हो गया? 30 हो गया। 30x प्लस कितना हो गया? 30 हो गया। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। ओके, तो अभी तक कितना? 30x प्लस 30 हो गया। बोलो हाँ या ना। ओके, तो ये 30x प्लस 30 कितने मैच तक है भाई साहब?
एक मैच ने हम क्या पूछे ना पूछना नहीं दे रहा है। ये 30x प्लस 30 जो रन आया वो कितने मैचों तक है? एक मैच खेला। अब कितना मैच खेला हमको क्या मालूम? लास्ट मैच तक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लास्ट मैच तक। ठीक है ना? कितने मैच तक है ये? लास्ट मैच तक है। समझ में आया? क्या सोचते रहते हो बैठ के? यहां देखो, अब बताओ अगले मैच में 6 विकेट लिया तो टोटल विकेट कितने हो गए अभी तक? हाँ, पहले था x विकेट, लास्ट में 6 विकेट और ले लिया, तो अभी तक का टोटल विकेट कितना हो गया? बोलो। x प्लस 6। बोलो हाँ या ना? हाँ बोलो ना, ना ना बोलना। अभी तक टोटल विकेट कितना हो गया? पहले था x विकेट और बाद में 6 विकेट और हो गया, तो टोटल कितना हो गया? x प्लस। ओके, वेरी गुड। अब हो गया विकेट x प्लस 6। लास्ट मैच में 6 विकेट इसने और लिया। एवरेज नया क्या हो गया बताओ? पहले का एवरेज 30 था। पहले का एवरेज कितना था? 30 था। और 5 क्या हो गया? देखो तो क्या लिखा है, बढ़ गया घट गया? तो कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? पहले का 30 था, 5 घट गया तो कितना हो गया? समझ में आया? तो अब का एवरेज 25 है। अब एक विकेट पे कितना रन देगा? 25 रन। कितना देगा बंधु? 25। तो एक विकेट ने 25 रन, तो कितने विकेट हैं? अभी तक का टोटल विकेट कितने हैं? x प्लस 6। तो अभी तक का विकेट हो गया x प्लस 6 और एवरेज कितना है? 25 रन पर विकेट। तो 25 एवरेज से गुना कर देंगे नंबर ऑफ विकेट में, नंबर में गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? अभी तक का टोटल। तो ये भी अभी तक का टोटल, ये भी टोटल। टोटल बराबर टोटल, ये भी टोटल, ये भी टोटल, दोनों टोटल। डी को टोटल नहीं, दोनों टोटल बराबर हो गया है ना? समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप समझ रहे हैं ना? एक विकेट पहले का था, 6 विकेट और ले लिया, तो कुल कितने विकेट हो गए? x प्लस 6 और एवरेज कितने का हो गया? 25। तो विकेट हो गया x प्लस 6, एवरेज 25 का, गुना कर देंगे टोटल रन अभी तक का। और ये भी क्या है अभी तक का? ये भी टोटल, वो भी टोटल। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? पक्का? भगवान आपका भला करे। गुना करो। 25 से 125 से कितना होता है? 150। 30x प्लस 30। और जी 25 में से जाके 30 में से 25 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 5x। 30 में से 25 माइनस, 30 में से 25 माइनस करो, 30 में से 25 माइनस करो, 30 में से 25 कितना आ जाएगा? 30x में से 25 से माइनस कितना हो गया? 5x। और 150 में से 30 माइनस करो, 150 में से 30 माइनस करो, 120। 150 में से 30 माइनस करो, 150 में से कितना माइनस करो? 30 माइनस करो, 150 में से कितना माइनस करो तो कितना बचेगा? 120। 5 से काट दो, x बराबर 24 बचे 120। 24 बचे तो 24 आ गया पहले तक का। कहाँ का? पहले 24 और बाद में 6 विकेट और लिया ना, तो अंतिम तक 30। शुरुआत बोलेगे लास्ट मैच से पहले कितना विकेट लिया, तो बोलेंगे 24 लास्ट मैच से पहले। और लास्ट मैच में 6 विकेट और है, तो लास्ट मैच तक कितना लिया? बोलो लास्ट मैच तक कितना लिया? 24 प्लस 6 30 लिया। ठीक है ना? लास्ट मैच से पहले कितना लिया? 24। और अभी तक कितना लिया? तो क्या बोलेंगे? 24 प्लस 6 30 हो गया। सबको समझ में आया मेरे भाई बंधु को? बोलो मेरे भाई बंधु मित्रों, समझ में आया? तो चले आगे। हरिओम। ये तो था बहुत डिटेल, लेकिन मतलब है हार्ड नहीं है। पहले का एवरेज 30 था, 30 इंटू एक्स, बाद का 30 और, तो 30 प्लस 30 हो गया टोटल। और अभी का विकेट x प्लस 6 और एवरेज हो गया 5 घट गया तो 25 हो गया। ये भी टोटल, ये टोटल बराबर किया, x आ गया 24, पहले का 24, अब का 6 जोड़ दिया, अब का 30। समझ में आया?
अब सिखाता हूं एलिगेशन से। किससे? एलिगेशन से। सब तैयार हैं? और जो सिखाऊंगा शॉर्टकट ना, वो एकदम धाई सांग से रहेगा। एलिगेशन से जिसको समझ में आएगा वो ठीक है, ना आएगा तो दुखी मत होइएगा, ठीक है ना? क्योंकि इसका हम दवाई दूसरा रखे हुए हैं, टॉनिक है, हम देंगे आपको, ठीक है ना? ये एलिगेशन रूपी टैबलेट देखिए ध्यान से इधर, ठीक है ना? टॉनिक बाद में, ठीक है ना? सुनिए, लास्ट मैच से पहले, लास्ट मैच से एवरेज क्या था? 30 का। और अभी का कितना हो गया? सबको मिलाकर 25 हो गया। सबको मिलाकर बीच में लिखेंगे, मालूम? लास्ट मैच ये कौन सा है? बिफोर लास्ट मैच। क्या है ये? बिफोर लास्ट मैच, बिफोर लास्ट मैच। और इधर लिखूंगा लास्ट मैच, और दोनों को मिलाकर एवरेज 25 हो गया। यही ना मेरे भाई लोग? ध्यान सुनिएगा, आराम से सीखिएगा, प्लीज बातें न करें। लास्ट मैच से पहले का एवरेज कितना था? 30 का था। और लास्ट मैच खेल लिया तो सब मिलाकर एवरेज कितना हो गया? तो बीच में क्या लिखते हैं? सबको मिलाकर। तो सबको मिलाकर हम 25 लिख दिए। अच्छा, जो लास्ट मैच का देखा जाए तो लास्ट मैच में उसने 30 रन देकर 6 विकेट लिया। तो लास्ट मैच का एवरेज कितना है? वो तो हर 5 रन पे 1 विकेट ले लिया ना। लास्ट में आप लोग मैच तो देखते हैं ना, आजकल तो आईपीएल चल रहा था ना, चल रहा है ना? हाँ, जो भी नहीं देखे, ओके, कोई पढ़ दे तो अच्छी बात है, वेरी गुड। तो हमने कहा कि लास्ट मैच उसने 30 रन दिया। कितना दिया? और कितना विकेट लिया? 30 रन देकर 6 विकेट, मतलब एवरेज लास्ट मैच का 5 का एवरेज है ना, 6 विकेट 30 रन। तो हर 5 रन देके 1 विकेट लपेट लिया, है ना भाई साहब? तो दिक्कत नहीं है ना? 30 रन दिया और 6 विकेट, तो एवरेज तो 5 का हो गया। तो लास्ट मैच का एवरेज 5 का हुआ। 5 कहां से आया मेरे भाई बंधु मित्रों? अभी पूछ लीजिए, कोई पूछना चाहते हैं 5 कहां से आया? आप ये मत सोचना कि 5 यहां लिखा इसी से आ गया, ये वाला 5 ना। इस 5 से तो 25 आया। पहले का 30 था एवरेज, अब 5 घट गया तो 25 आ गया। ये 5 कैसे आया? 30 रन देकर 5 विकेट 6 विकेट लिया, है ना? कितना विकेट लिया? 6। तो लास्ट मैच का एवरेज 5 का, ये 5 यहां से आया। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन मेरे भाई बंधु मित्रों को? जो पूछना अभी पूछ लो, खुल के बातें करो, नो प्रॉब्लम। हम बताने के लिए थोड़ी भागें कभी। बोलिए कौन सा 5? ये 5 कैसे आया? लास्ट मैच में कितना रन दिया बताओ? पढ़ो ना, देख के बताओ ना। लास्ट में कितना रन दिया? कितना विकेट लिया? आप मान लो बॉलर हो, आप 30 रन देकर 6 विकेट लेता, एक एवरेज कैसे निकालें? एवरेज निकालिए। कितने एक विकेट पे कितना रन दे रहे हैं आप? 5। कैसे निकाल लिए? 30 रन टोल दिया, 6 विकेट लिया, तो एक पर तो 5 ही दिया ना। 5 रन दिया, 1 विकेट, फिर दूसरा 5 रन दिया, दूसरा विकेट, ऐसे कर 6 बचे 30 रन दे दिया। समझ में आया? और पूछना चाहते हैं? नहीं? ओके, शुरू करें मेरे भाई बंधु। ये था लास्ट मैच से पहले 30 का, लास्ट मैच में 5 का, दोनों को मिलाकर 25 का। यस और नो? एलिगेशन फीलिंग हो रहा? थोड़ा बहुत होगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। एवरेज खत्म होते होते एवरेज बहुत अच्छा फीलिंग हो जाएगा, और परसेंटेज वगैरह तो दम लॉलीपॉप हो जाएगा एवरेज। और जिस दिन एवरेज चैप्टर में आ जाएंगे उस दिन तो प्ले स्कूल का। चले हाँ, देखो माइनस करो 20, माइनस करो 5, ठीक है ना? यहां से माइनस किया तो 5, 25 में से 5 गया तो 20। सबको समझ में आ रहा है ना? काटो 5 चौके 4:1, ठीक है ना? क्या आ गया बंधु? 4:1। क्या आ गया बंधु? ये विकेट का संख्या का रेशियो आ गया, द नंबर ऑफ विकेट बिफोर द लास्ट मैच एंड द लास्ट मैच, ठीक है?
अंतिम मैच से पहले और अंतिम मैच में, अंतिम मैच से पहले और अंतिम मैच में रेशियो क्या है? 4:1 का। समझ में आया? ये नंबर ऑफ विकेट का रेशियो आया। किसका आया? नंबर ऑफ विकेट का रेशियो। नंबर का रेशियो यहां पर आता है, ठीक है ना, विकेट का उसका। ठीक है। ए भाई साहब सुनते क्यों नहीं है जी? लास्ट मैच से पहले कितना विकेट लिया था इसके अकॉर्डिंग? 4। और लास्ट मैच में कितना लिया? इसमें लास्ट मैच में कितना विकेट लिया? देखो लास्ट मैच में कितना विकेट लिया? हमको तो 6 बोल रहा था। अच्छा इशारे में बात कर रहा है क्या? ए भाई साहब कैसे बात कर रहा है? इशारे में कि लास्ट विकेट 1 है, 1 बराबर तो 4 बराबर तो हो गया आंसर। 24 लिया था लास्ट मैच से पहले, अंतिम मैच में 6 लिया, तो अभी तक कितने हो गए? 30 विकेट। ये आंसर हो गया। यस सर। हाँ देख लो ना। अरे ऊपर से जब भी माइनस करते हैं तो हमेशा माइनस ही करते हैं। हनुमान जी ध्यान सुनिए, ऊपर से हमेशा क्या करते हैं? माइनस। एक बड़ा होगा एक छोटा, लेकिन जब नीचे से चलते हैं ना, देखो एक बार में हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, अगला बार में इसमें से इसको माइनस करते हैं। इसे जब उल्टा चलते हैं तो देखते हैं एक बार में प्लस करके आएगा ऊपर वाला, तो अगले बार से कैसे आएगा? माइनस करके आएगा। हाँ जब चलेंगे 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 नीचे से, नीचे चलेंगे ऊपर की ओर, तो जब नीचे चलेंगे ऊपर तो एक में प्लस करके आया तो एक में कैसा आएगा? माइनस करके। लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो हमेशा बड़ा में से, तो एक बार बड़ा ये था, अगला बार इसमें से इसको माइनस ही करते हैं, बस ध्यान रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? 1 बराबर दिया 6 विकेट, देखो दिया ना अभी लास्ट मैच का 6, तो 1 बराबर 6 तो 4 बराबर 24। समझ में? 1 बराबर 6 तो 4 बराबर 24। तो बिफोर लास्ट मैच 24 और लास्ट मैच में 6, तो लास्ट मैच तक 30। ये दूसरा समझ में आया। अब तीसरा में कौन सा मेथड? तीसरा मेथड। आप लोग तैयार हो? देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, बोलो बोलो। बहुत अच्छा, मजा आया। आओ देखिए, देखो कैसे बनाओगे मालूम? बता दो? आइए आज बता ही देते हैं। चुप रहो। चले। एक क्रिकेटर जो बॉलर था, एक क्रिकेटर था, उसका दिया है कि बिफोर लास्ट मैच एवरेज 30 का था। क्या था? एक बॉलर है, अंतिम मैच से पहले एवरेज फीलिंग करना, ये चीज फीलिंग करने का, नहीं तो फीलिंग खराब होगा दिक्कत हो जाएगा। भाई साहब, गेम वाले भाई साहब, एक गेम वाले भाई साहब, अब पढ़ भी लिया करो, तो पापा से बात कर लेंगे तुम्हारा। आज बात कर ही लेंगे कि पढ़ने से हम इसको मतलब क्या मतलब छू लेता है, एकदम चंगभंगू हो जाता है, इधर उधर करते रहता है, खुजली होता है, नहा के आया कर। देखो शांति बैठे, कभी उधर कभी उधर। यहाँ दो ध्यान से, तुम्हारा पापा से तुमको बुलवा के तुमको अच्छा से रगड़ रगड़ के धुलवाई करवाते सारा जो है इसका खत्म ही हो जाएगा। नोचदी का एलिगेशन लगवाएंगे। देखो भाई साहब, यहाँ देखिए जरा, एकदम रिलैक्स है दिमाग। ओके रिलैक्स है बिल्कुल। तो बिफोर लास्ट मैच एवरेज था 30। इसका मतलब क्या है? 30 रन पर विकेट। मेरे बात सुन रहे हैं ना? सब काम धाम छोड़ दें, मोबाइल फोन वगैरह सब छोड़ दें। यहाँ देखें 30 रन पर विकेट, पूरा कंसंट्रेशन, नहीं तो चला जाएगा मैच, तुरंत आगे चला जाएगा। एवरेज क्या है? 30 रन पर विकेट। मतलब 1 विकेट लेगा 30 रन, 2 विकेट लेगा 60 रन, 3 विकेट लेगा 90, 4 विकेट लेगा जितना विकेट लेगा 30 से गुना कर देंगे। यस और नो? हरिओम। अगले मैच में उसने
30 रन दिया। कितना दिया? 30 दिया ना, और 6 विकेट लिया। कितना विकेट लिया? 6 विकेट लिया। 6 विकेट लेने से उसका एवरेज क्या हो गया? एवरेज 25 हो गया। कितना हो गया? पहले का एवरेज 30 था, पहले का एवरेज 30 था, और लास्ट मैच में 30 रन लेने से उसका एवरेज 5 घट गया, मतलब अब का एवरेज 25 हो गया। वर्तमान की बातें करें तो एक विकेट पे कितना रन दे रहा है? वर्तमान में सब मिला जुला के जो एवरेज, नया जो एवरेज आया है उसका, वो एक विकेट पे कितना रन दे रहा है? अरे नहीं यार, 25 दे रहा। वर्तमान में सब जोड़कर जो नया एवरेज, न्यू एवरेज है कितना है? 25 का। पहले एवरेज कितना था? अब का एवरेज कितना हो गया? अब का एवरेज कितना हो गया? एकदम बातें बिल्कुल नहीं करे, ध्यान सुनिएगा। अब का एवरेज कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, कोई पूछना दोबारा बात कर रहे हो ना, तो बताएंगे नहीं तुमको दोबारा, ध्यान सुनो। पहले का एवरेज कितना था? अब का कितना हो गया? आज का 25 एवरेज है, और 6 विकेट लिया है। कितना? तो अभी के अकॉर्डिंग कितना देना चाहिए उसको? 150 रन देना चाहिए। आज वर्तमान में एवरेज इसका 25 है। कितना एवरेज है? आज वर्तमान में उसका एवरेज 25 का है, तो 6 विकेट लिया है, तो रन कितना देना चाहिए था? अभी का एवरेज 25 हो गया, उसे 6 विकेट लिया है, तो कितना रन देना चाहिए था? कितना देना चाहिए था? अभी के अकॉर्डिंग 150 रन होता है। कितना होता है? हम तो सुने कि 30 से दिया है। 25 का एवरेज बन गया ना, तो 6 विकेट में 150 रन देगा। कितना देगा? 150। लेकिन हमको तो मालूम है कि उसने 30 ही दिया। ए भाई साहब, होना चाहिए 150। 25 का एवरेज बन गया ना उसका। नया एवरेज कितना है? 25 कहां से आया? समझ में आया? 5 घट गया तो नया एवरेज 25 का हो गया। तो 25 के अकॉर्डिंग 6 विकेट में 150 रन। कितने रन? 25 गुने 6, 150 रन देना चाहिए। 150 रन देना चाहिए था कि नहीं? दिया कितना? तो 120 कहां से आ गया? ए भाई साहब, अभी हल्ला नहीं करना, हल्ला नहीं करना। 120 रन जो आया वो तो लास्ट में दिया नहीं है। क्या लास्ट में 120 रन दिया कहीं छुपा के इधर से? नहीं ना, उसने 30 ही दिया ना, है ना? कितना दिया भाई साहब? 30 दिया। लेकिन 120 अभी भी घट रहा है, क्योंकि 25 के अकॉर्डिंग 150 होना चाहिए। दिया है 30, तो 120 कहां से आया? तो इसका एवरेज सबका घटा है, तो ये जो 5-5 करके सबका घटा है ना, पहले वाले का तो 5 में घटा होगा, अभी का तो जो घटा ही है, पहले वाला का तो घटा होगा। तो अभी वाला तो साफ साफ दिया है कि 30 रन दिया है, तो इसका मतलब जो ये 120 रन है वो पहले वालों का 5-5 है, पुराने वालों का ही तो है ये। अरे सब दुनिया जाने कि लास्ट में तो 30 ही रन दिया है। लास्ट में कितना दिया? और 25 के अकॉर्डिंग होना चाहिए था 150, 25 के अकॉर्डिंग होना चाहिए था 150, लेकिन दिया तो 30, तो 120 कहां से आया? तो 120 जो आया होगा वो पुराने वालों का होगा। किसका होगा? तो एक पुराना वाला कितना घटा है? 5। एक का कितना घटा? तो पुराने वाले 24 थे। आंसर पुराना 24 विकेट, अब का 6 विकेट और 30 हो गया। इसलिए कहते हैं गाना मत सुनो इधर उधर, आंसर आ जाएगा। देखो मैं फिर से बोलता हूं, आप लोग एक बार और क्या, हम 2 बता देंगे, तुम समझो सही, बस कंसंट्रेट करो दिमाग को। देखो पहले का एवरेज कितना था? 30 था। पहले का एवरेज कितना था? अब एक सभी का 5-5 घट गया, तो अब कितना हो गया? इस सबका मतलब किसका किसका? नया का भी पुराना का भी, सबका 5-5 घट गया। हाँ या ना? तो पुराना का भी तो 5-5 घट गया ना, हर पुराना का 5-5 घट गया है ना। ओके, तो आज का एवरेज 25 हो गया। क्या हो गया? 25 हो गया। ठीक,
तो 25 के अकॉर्डिंग लास्ट में 6 विकेट लिया है। आज वर्तमान में एवरेज 25 का है, तो 6 विकेट लिया है, तो रन कितना देना चाहिए था? 150 देना चाहिए था। अरे दुनिया जाने के 25 का एवरेज हो गया तो 6 विकेट में कितना रन बनेगा? दिमाग पे जोड़ दे रहे हो क्या? कि 150 किसको समझ में उठा जरा हाथ, 150 ना आया तो हाय हाथ ऊपर क्यों? 150 नहीं आया कि 25 का एवरेज हो गया और 6 विकेट में 150 रन नहीं होगा? आया, लेकिन 150 में दिया कितना है लास्ट में? तो कितना बच गया? अरे 120 कहां से ले आया? ये तो चलो लास्ट मैच का था, ठीक है, ये लास्ट मैच था, ये कहां से आया और कहां से आया? ये तो दो ही उपाय है लास्ट का, बिफोर लास्ट और लास्ट, दो ही तरह का गेम है ना, एक तो भी पहले वाला, एक अभी वाला। तो अभी वाला तो 30 का है, अभी वाला कितने है? तो पहले वाला का कितना बच गया? 120। तो पहले वाला का 120 रन है, किसका? पहले वाले का 100। तो पहले वाला ने एक विकेट ने कितना अपना लॉस किया था? 5, वही 5-5 दिया है ना, तो एक विकेट ने कितना दिया होगा? 5। एक विकेट ने कितना दिया? तो अगर 5-5 घटा था ना, दे दिया ना उसको, क्योंकि उसका तो एवरेज बहुत ही कम था ना, उसका तो एवरेज 30 विकेट 30 रन 6 विकेट, तो इस समय का तो एवरेज 5 ही था ना, उसको कौन भर दिया? पीछे वाला। कौन भर दिया? पीछे वाला। तो इसका मतलब 120 रन जो है वो दिया होगा पीछे वाला, क्योंकि लास्ट मैच का 30 ही रन है ना, तो 120 दिया है पीछे वाला। तो एक ने कितना दिया? एक ने 5 दिया ना, उनका पहले एवरेज 30 का था, उनका एवरेज पहले कितने का था? और हम बना कितने का दिए? पहले वाले का एवरेज कितने का था? 30 का था, बना कितने के दिए? तो 5-5 किसका घटा? पहले वाले का। 5-5 घटा कि नहीं घटा? तो एक ने कितना दिया होगा? 5। एक पुराना एक ने 5 दिया, तो पुराना था कितना? तो पुराना 24 था। और अब 6 विकेट और ले तो कितने हो गए? 30 विकेट हो गया। आंसर धाई समझ में आया कि नहीं आया? ओल्ड नंबर ऑफ विकेट, ओल्ड नंबर कितने थे? हमें नंबर ऑफ विकेट्स हमें नहीं मालूम था कि और पुराना विकेट कितना था, और हमको मालूम है एक विकेट ने 5 दिया, एक विकेट ने लास्ट ओल्ड नंबर ऑफ विकेट हमको नहीं मालूम कितना था, तो एक विकेट ने 5 दिया, और ऐसे करे कुल कितना दिया है? 120 दिया था। ऐसे पुराने विकेट कितने थे? तो ओल्ड नंबर ऑफ विकेट कितने थे? ओल्ड नंबर ऑफ विकेट्स कितने थे मेरे भाई, मेरे बंधु? बोलते क्यों नहीं हो? तो ओल्ड नंबर ऑफ विकेट 24 थे, क्योंकि नया तो 30 दिया है, दुनिया जानती है, लेकिन पुराना वाला कितने विकेट था तो मालूम नहीं। भाई जी आप सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना? बना के बैठे हैं? वाह कमाल कर दिए भाई साहब, बना के बैठे हैं। इसी बात पर आप बना के दिखाइए। ये समझ में आया ना कि 120 जो एक्स्ट्रा हुआ किसका है? पुराने वाले का। हाँ या ना? कि सब मिलाकर 150 रन होना चाहिए ना 25 के एवरेज के अकॉर्डिंग। तो दिया 30 ही था, तो इसका तो वो लोग जो 5-5 अपना दिया ना, मेरा घटा लो, मेरा घटा लो, 30 था 25 बना लो, 25 बना लो, तो एक ने 5 दिया, एक ने 5 दिया, कितने थे नहीं मालूम, एक ने 5 दिया और सब मिले कितना दिया? 120। तो कितने थे पहले वाले? 24 थे। यस नो? फीलिंग करो। कर लिया? लो एक और बनाओ, इतना पॉइंट में है तो मजा आएगा बनाने में, है ना? बनाइए बनाइए। देवी और सजनों, देवी सजनों कैसे हैं? लग नहीं रहे, लेकिन अरे कल मौसम खराब था, आपका गला खराब हो गया? ये मौसम का प्रभाव है या कुछ और है? बोलो बोलो, ये मौसम का प्रभाव है या कुछ और है? किसका? किराया का? ग्रहों का प्रभाव। अच्छा, ग्रहों का प्रभाव है, वो तो छोड़ता नहीं ना। वो आदमी कितना बचना चाहता है ना, प्रभाव कभी खत्म होता है, कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। जैसे आपके ऊपर जो है बड़ा सा पहाड़ गिरना था, छत गिर जाना था, तो गिरेगा जरूर, लेकिन उस दिन क्या हुआ, आप कुछ कर लेते हैं अपना उपाय, तो एक आध पत्थर गिर के ही काम चल गया, या गिरते गिरते आप दौड़ के आगे निकल गए। ग्रह का प्रभाव कभी खत्म
नहीं होता, लेकिन कम हो सकता है ना। यस सर, आप लोग समझदार हो, सब कुछ समझते हो। बनाए कि नहीं भाई साहब? कौन सा तरीका से बनाया? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों से बना दिया तुम? कैसा आदमी है रे बाबा तुम? ओह माय गॉड, लगते तो नहीं हो। मेरे भाई बंधु, ए भाई बंधु, भाई बंधु, सबने पूरा बनाया? मैंने आपको पूरा समय दिया, लेकिन आप क्या किए मुझे नहीं मालूम। देवी और सजनों, तैयार हैं सब लोग? मुझसे एक ही मेथड कोई पूछ लो, लास्ट वाला या एलिगेशन वाला। एक मेथड तो बोलोगे तो नहीं बताएंगे, डिटेल वाला तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, ठीक? सेकंड या थर्ड? ओके ओके, आप दोनों देखो, सेकंड थर्ड दोनों देखो, फर्स्ट मत पूछना, ठीक है ना? यहां देखिए, कौन वाला? कॉपी लेके आ जाना, पहले बता देंगे। तुम पहले प्रयास किया है, हमसे मेहनत करवाएगा खुद नहीं किया, देखो। अच्छा चलो, मैं आपको जो सिखाता हूं ध्यान सुनिए, ठीक है? एलिगेशंस देखते हैं। पहले का एवरेज कितना था? 12.4 रन पर विकेट, ठीक है ना? थोड़ा पॉइंट में होने कारण से लोगों का दिमाग खराब हुआ होगा, नहीं? हम जानते हैं, इसलिए पॉइंट में दिए, थोड़ा खराब तो होता ना, बनेगा बढ़िया। 12.4 रन पर विकेट पहले का। चल, ये था बिफोर लास्ट। अगले मैच में क्या किया? 26 रन देकर 5 विकेट लिया, तो 26 दूनी 52, 5.2, यही ना आएगा मेरे भैया जी? आप समझ पाए देवी सजनों, भाई बंधु मित्रों? 26 देकर 5, तो 26 दूनी 52, 5 तो लास्ट मैच का 5.2, बोलो हाँ या ना? बिफोर लास्ट मैच 12.4, सिर्फ ओनली लास्ट मैच 5.2, 26 रन देकर 5 विकेट लिया, है ना भाई? देखिए, और ऐसा होने से एवरेज इतना घट गया था, न्यू एवरेज बिकम्स 12, क्या बचा? पहले का एवरेज था 12.4, अब 0.4 घट गया, समझ में आ रहा है ना? तो न्यू एवरेज 12 का हो गया। बच्चा लोग को दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना? तो नया औसत कितने का हो गया बंधु? 12 का। तो अगला ही बनाने बैठ गया, देखो मेरे भाई लोग को यहां तक समझ में आया कि नहीं? मुझे पहले इतना बता दो, एलिगेशन जो बना रहा है, जो बना रहा है एलिगेशन, उसको यदि यहां तक कोई दिक्कत तो अपना हाथ उठा सकते हैं। अपना हाथ सीधा उठाना है भाई साहब, नहीं उठाना है? ठीक है, नहीं उठाना है, चले आगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 में से 5.2 गया तो कितना बचा? 6.8, कितना? 6.8, और यहां आया 0.4। पॉइंट हटाते हैं मेरे भैया तो क्या लगाते हैं, बोलो? यहां पॉइंट हटाएंगे तो 10 लिखेंगे ना, और यहां हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 10। तो ये तो कट गया 10 से 10, और 17 चौके 68, तो रेशियो आ गया 17:1। 17:1 आ गया ना? 17 अनुपात कितना आ गया? 1 आ गया। 17:1, 17:1, क्या रेशियो आ गया? 17:1 आ गया। तो हमें ये है पहले का, बिफोर लास्ट मैच है, ये लास्ट मैच मालूम है ना? तो लास्ट मैच में कितने विकेट था ना? तो एक बराबर 17/5। तो लास्ट मैच में 5, और लास्ट मैच से पहले 85, तो अभी तक बोले तो 90। ये समझ में आया?
लास्ट मैच में 5, तो 1 बराबर 5, 17 बराबर 85, तो टोटल 85 प्लस 5 कितना हो गया? 90। बोलो हाँ या ना? देवी और सजनों 85 5 90, यस और नो? चले आगे। किसी हाँ बोलिए। अरे भैया जब ऊपर से चलते हैं नीचे तो बड़ा में से छोटा माइनस, माइनस ही करते हैं दोनों में। क्या करते हैं? क्योंकि एक बार ये मान बड़ा होगा तो एक बार ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा ऊपर वाला, है ना? तो बड़ा में से छोटा माइनस करते हैं, ठीक है ना? ऊपर से जब नीचे आते हैं तो ऑलवेज माइनस, किस में से किस में? बड़ा में से छोटा। लेकिन नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो एक बार प्लस तो एक में माइनस करते हैं, ठीक है ना? बुझे? थोड़ा थोड़ा क्या होता है ना? इस बार देखो, इसमें क्या किया कि 12.4 से 12 माइनस किया था 0.4, तो एक बार इसमें से माइनस था, अगला बार इसमें से माइनस कर दो, 12 में से 5. तो ये 6.8 आया, ठीक है ना? ओके ना? शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट। देवी और सजनों, यस और नो? डिटेल नहीं। डिटेल मुझे क्यों पड़ा हुआ है? पहले 12.4 था x, बाद में लिया 26। बना लो डिटेल अपना, हम सेट कर देते हैं मामला। 12 एवरेज कितना हो गया? 12 हो गया था ना, 0.4 घट गया तो एवरेज हो गया 12 और विकेट हो गया x प्लस 5। ये लो, ये डिटेल हो गया, यही ना है? एवरेज कितना था? रन कितना था? 26 ना? सही है ना? हो गया। पहले का था 12.4, बाद में 26 रन और दे दिया, अब हो गया एवरेज 12 और विकेट x प्लस 5 हो गया, डिटेल बन गया। कोई दिक्कत? कि 12x यहाँ 12.4x माइनस के अंदर 0.4x आएगा और 12 5 60, 60 में से 26 माइनस 34 आ जाएगा। अब तुम यहाँ से पॉइंट हटा दो, 10 लिख दो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 7 दूनी 34, 17 5 85, एक आ गया। लो बना ही दिया बात बात में, देखो तो 85 आ गया, 5 और तो 90 हो गया। दिमाग लगा रहे हो? नहीं लगाते हैं, ठीक है ना? आइए शॉर्टकट देखिए। पहले का एवरेज कितना था? 12.4। मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी सज्जनों, तो कृपया ध्यान दीजिएगा सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले का एवरेज कितना था? पहले का 12.5 था। अब क्या हुआ? अब का 12 हो गया, है ना? 0.4 घट गया, द न्यू एवरेज बिकम्स 12, है ना? पहले था 12.4, अब 0.4 घट गया, तो अब का एवरेज मेरे भाई बंधु देवी सज्जनों कितना हो गया? 12। किसी को दिक्कत तो उठाइए हाथ यहां तक। अभी वर्तमान में सब मिला जुला कर पूरा करके एवरेज 12 आया। कितना आया? लेकिन 12 का भी एवरेज है तो अभी उसने कितना विकेट लिया है? तो इसके अकॉर्डिंग तो उसको 60 रन देना चाहिए था। बोलो हाँ या ना? यदि वर्तमान में एवरेज 12 का चल रहा है तो 5 विकेट के अकॉर्डिंग तो 60 रन देना चाहिए था उसको, है ना? अभी का एवरेज 12 है तो उसके अकॉर्डिंग तो उसका 60 रन होना चाहिए ना? होना चाहिए कि नहीं? लेकिन दिया कितना रन? दिया तो 26 रन ही है। कितना दिया? अरे होना तो 60 चाहिए था, लेकिन दिया कितना? तो इसका मतलब लास्ट वाले ने 26 दिया, लास्ट वाले ने ये दिया है लास्ट वाले में, तो पुराने वाले ने कितना दिया है? 34। और एक ने कितना दिया है? 0.4। एक ने कितना दिया? 0.4। तो एक ने दिया है 0.4, तो कितने लोग थे? डिवाइड कर दूं? देखो ओल्ड विकेट मान लो x था, कितना था? x, और एक ने दिया 0.4, एक ने कितना दिया? और टोटल कितना दिया? 34। तो या तो यहाँ पॉइंट हटा के ऊपर में 10 लिख दो, 5 दूनी 2 दूनी 17 दूनी 17 5, तो टोटल 85 विकेट हो गया। ओके ना? या ऐसे पुराना विकेट x था, एक विकेट ने दिया है 0.4, एक ने कितना दिया है? 0.4, तो कुल कितना दिया है? 34। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 लिखा देंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 7 दूनी 34, 17 5, हो गया 85 विकेट था पहले, और लास्ट में 5 विकेट और, तो कितने हो गए? 90 विकेट हो गया। बोलो हाँ या ना? आया समझ में कि नहीं आया? क्या बना सकते हैं?
उड़ा सकते हैं। ये बनाइए भाई सब जरा, बोलो 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 बोलो। बोलो आया। कितना आया भाई बंधु मित्रों? देवी और सजनों, कुछ आया? बोलते क्यों नहीं है? कुछ आया मेरे भाई बंधु का? आया? ओके। चले? कितना आ रहा है बिफोर लास्ट मैच? 80 और लास्ट मैच तक? समझ में आया बंधु? बोलो आ रहा है? सबको आ गया? कैसे बताऊं? शॉर्टकट सिर्फ ना, एलिगेशन भी नहीं बताऊंगा, अब सीधे शॉर्ट करता हूं। एलिगेशन भी, एलिगेशन में कुछ लोग गलती किए होंगे। पता क्या गलती किए हैं? मैं बताता हूं क्या गलती किया है। बोलो पहले एवरेज कितना था? 24.85। लास्ट मैच में कितना रन दिया? 52 रन दे के कितना विकेट? तो 10.4। तो लास्ट मैच का एवरेज 10.4। सबको मिलाकर 20, सबको मिलाकर 20, सबको मिलाकर 20, सबको मिलाकर 24। यस और नो? सुनते क्यों नहीं है? यहां से 24 में से 10.4 माइनस करो, 13.6, 13.6 और यहां हो गया 0.85, 0.85। बोलो हाँ या ना? पता है बच्चों ने कुछ गलती क्या किया, कुछ लोग यहां पर गलती किए होंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। अरे यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ 2 अंक, डायरेक्ट कैसे हटेगा? या तो यहाँ 0 लिखो तो हटेगा। बच्चों ने कुछ गलती किया था ना? किया था ना? मुझे मालूम था आप क्या गेम खेलते हैं, बहुत मालूम। देखो इसका बिंदिया हटाएंगे, इसीलिए मैं, पता है पिछला क्वेश्चन पता क्या किया था, मैंने बना के दिखाया था। बच्चे लोग कुछ सोच रहे होंगे कि सर यहाँ 10 क्यों लिखे, डायरेक्ट हटा देते पॉइंट, हम तो डायरेक्ट हटा दिए थे। लेकिन मैं अगले प्रश्न का हिंट दे रहा था आपको कि हाँ यहाँ 1 पॉइंट 10 है, यहाँ पर 10 है, तो दूसरा में 2 है तो 2 0 लिखा आएगा। समझ में आया? लेकिन आपने तो मजाक में हल्के में ले लिया, ठीक है ना, और यहाँ पर कर दिया गड़बड़। तो यहाँ पर पॉइंट पर 2 अंक है तो 100 लिखेंगे। समझ में आया? तो एक ही 0 कटा। 17 पचे 5 दूनी और 17 8 कितना होता है? 136। 17 गुने 8, अभी 2 जाके गुना हो जाएगा। 16 अनुपात, रेशियो आ गया 16 अनुपात 1। रेशियो कितना आ गया? 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 16 अनुपात 1। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? लास्ट मैच का कितना विकेट है बंधु? 5 विकेट। और यहां आया कितना है? 1 बराबर।
मेरे भाई बंधु मित्रों देवी और सजनों, 1 बराबर 5 है, हाँ या ना? 1 बराबर तो 16 25, तो 1 बराबर 5 तो 16 बराबर 80। तो बिफोर लास्ट मैच 80 और लास्ट मैच तक 85। 80 और 5 85। बोलो हाँ या ना? क्या बना सकते हैं? पक्का चले। एक और बना लेते ना, ये वाला एक छोटा सा, इसमें एवरेज बढ़ गया है। जाओ भागो, आज तक कमी पड़ते हैं।